साथियों नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपनी यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। आज एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुए हैं और नई वीडियो हमारी हर रोज की तरह एक नई वीडियो है और काफी बढ़िया है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलते हैं आज नई वीडियो की तरफ। और आपको मैं बता दूं, जो भी मैं वीडियो आपको सामने लेके आती हूँ आपके, तो वीडियो में जो भी प्रश्न आपसे बन रहे हैं उनको आप एक बार देख लिए और काफी में लिख लीजिए कितने प्रश्न हमसे बन रहे हैं। और यहीं से मैं आपसे वादा करती हूँ यहीं से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलते हैं वीडियो के आगे, शुरुआत करते हैं हम वीडियो की अपनी। तो प्रश्न नंबर हमारा 66, हमने 65 तक पूरा कर लिया था, आज आगे चलेंगे उससे। तो प्रश्न नंबर हमारा 66, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं? आदिकाल के जो अंतिम प्रमुख कवि हैं वो कौन है, इसके बारे में पूछा गया। तो ये बताना है हमें। ऑप्शन हमारा का सराहपा, खा हेमचंद, गा जगनिक और घा खुसरो। तो ये बताना है आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हमारे कौन रहे हैं। अगर प्रमुख कवि के बारे में पूछा गया, आप ये सोच रहे होंगे कि प्रमुख कवि यानी आदिकाल का जो अंतिम गद्य है वो कौन सा है हमारा। वो गद्य है हमारा कौन सा, गद्य साहित्य हमारा। कौन सा आदिकाल का अंतिम साहित्य जो रहा है हमारा, वो गद्य साहित्य रहा है। और गद्य साहित्य में अंतिम रचना जो है हमारी कौन सी है, वर्ण रत्नाकर। और वर्ण रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई, तो वो ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। तो ज्योतिश्वर ठाकुर कितनी सदी के थे, वो 14वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। तो इसी अनुसार आपसे अगर ये प्रश्न आपके संशय में रहा होगा, क्योंकि आप आदिकाल के जो अंतिम प्रमुख कवि माने जा सकते हैं, जैसे कि वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर, जिन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखी है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, ये देखिए, आप एक बार अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, अंतिम प्रमुख कवि के बारे में पूछा गया है। अंतिम प्रमुख कवि हमारे कौन हो सकते हैं, तो अंतिम प्रमुख कवि हमारे कौन है, खुसरो। खुसरो क्या है, खुसरो हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उनकी। जो लिखने की कला थी वो एक बहुत अच्छी कला थी, जो लोगों को मनोरंजन के द्वारा, पहेलियों के द्वारा लोगों का वो इतना मनोरंजन करते थे, तो वो ऐसे प्रमुख कवियों में उनका नाम जुड़ गया। तो इसलिए आदिकाल के जो अंतिम प्रमुख कवि हमारे कौन रहे, वो खुसरो रहे हैं। और मैं बता दूं आदिकाल का जो साहित्य रहा है वो कौन कौन सा साहित्य रहा, आदिकाल में कौन कौन से साहित्य आते हैं, ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि कंफ्यूजन में हम ना रहें। सबसे मेन चीज होती है हमारे लिए, सबसे ज्यादा संशय में ना रहे हमारा, कंफ्यूजन सबसे मेन चीज होती है हमारा। पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन हमारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। तो जो आदिकाल का जो साहित्य रहा है वो कौन कौन सा रहा, सबसे पहले रहा हमारा अपभ्रंश साहित्य, दूसरा हमारा सिद्ध साहित्य, तीसरा हमारा नाथ साहित्य, चौथा हमारा जैन साहित्य, पांचवा हमारा रासो एवं चरण साहित्य, छठा हमारा लौकिक साहित्य और अंतिम था हमारा गद्य साहित्य। यानी सातवां हमारा कौन सा था, गद्य साहित्य है। तो ये हमारे कौन से आदिकाल के साहित्य के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो आपको जानने जरूरी है, क्योंकि इनसे ही प्रश्न, यहाँ से प्रश्न उलट फेर करके बनते हैं और कहीं से प्रश्न नहीं आता है, और इन्हीं प्रश्नों को आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कोई भी प्रश्न आपसे बच के नहीं जाएगा, ये मेरा पूरा वादा है आपसे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा 67वां नंबर प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है। तो ऐसा ग्रंथ कौन सा है जो अजमेर के शासक से संबंधित है, वो बताना है हमें कौन सा है। आप अपना आंसर लगाइए और कॉपी में लिखिए कितने आंसर हमारे सही हुए और कितने हमारे गलत हुए। उसी जब जो प्रश्न हमारे गलत होते हैं उनको दोबारा देखिए क्या गलत हुआ है हमारा, उससे आपको पता चल जाएगा और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो चलते हैं। ऑप्शन हमारा का विजयपाल रासो, खा हमारा पृथ्वीराज रासो, गा हमारा बीसलदेव रासो, घा हमारा खुमान रासो। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें अजमेर के शासक से संबंधित था, अजमेर के शासक से कौन संबंधित था, तो ये हमारा कौन सा था, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो में क्या था, ये हमारा बीसलदेव रासो संबंधित था किससे, अजमेर के शासक से। इसमें क्या था, ये देखिए कैसा था बीसलदेव रासो, एक गाए जाने वाला पद था, गाए जाने वाला काव्य था। मैंने कल भी आपको बताया था कि दो गे काव्य हमारे कौन कौन से, एक तो बीसलदेव रासो, दूसरा हमारा परमार रासो। दो गे काव्य हमारे, अगर आपसे भी प्रश्न बनता है कि दो गे काव्य कौन कौन से हमारे, आपको ऑप्शन में दे देगा एक सही और तीन आपको गलत दे देगा। तो दो कौन कौन से हैं हमारे, बीसलदेव रासो और परमार रासो, दोनों क्या है, गे काव्य हैं। ये क्या हुआ, मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गे काव्य है। ये मुक्तक काव्य का बीसलदेव रासो कैसा है हमारा, मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गे काव्य है। इसे क्या है, 4 खंडों में विभक्त किया गया है। 4 खंड हुए थे इसके और 128 छंदों में से
बांटा गया था, यानी इसके 128 छंदों में लिखा गया था। एक आलोच्य कृति है। इसका संपादक किसने किया था? माता प्रसाद गुप्त ने किया था, है ना। और हिंदी का प्रथम 12 मासा का वर्णन भी इसी कृति से मिलता है। हिंदी का जो प्रथम, अगर आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न बनेगा हिंदी में प्रथम 12 मासा का वर्णन किस कृति में मिलता है, तो आपको बताना है बीसल देव रासों में मिलता है। और इसका जो प्रारंभ होता है वो कार्तिक मास से होता है, यानी इसका भी ये भी पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे बनेगा कि बीसल देव रासों का आरंभ कहाँ से होता है, तो कार्तिक मास से होता है। और इस कृति में क्या होता है? इस कृति में भोज परमार की जो पुत्री है, भोज परमार राजा थे, भोज परमार की पुत्री और अजमेर के राजा बीसल देव तृतीय की पत्नी राजमती की विरह कथा का इसमें मार्मिक वर्णन किया गया है ना। जो बीसल देव थे हमारे तृतीय, उनकी पत्नी राजमती की विरह का मार्मिक अंकन इसमें किया गया। और इसमें क्या किया है? इसमें मेघदूत एवं संदेश राशक की संदेश परंपरा भी इससे मिलती जुलती है। और इसमें बताया गया है कि सब महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें बताया गया है कि स्त्री लाख गुणवती हो, परंतु यदि वह अपने पति से कोई बात अलग बिना बूझे या बिना भली भांति सोचे समझे करती है तो उससे उसका सब कुछ बिगड़ सकता है। ऐसा इस ग्रंथ के अनुसार बताया, किसके? बीसल देव रासों के, कि अगर स्त्री अगर अपने पति से बिना सोचे समझे, बिना पूछे पाछे कुछ काम करती है तो वो क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। तो इसी प्रकार ये रचना कैसी है, ये भी पूछा जाएगा, ये रचना कैसी है, तो ये नीति परक, यानी ये कैसी रचना? नीति परक भी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 68 नंबर हमारा, चरण काव्य की भाषा कौन सी है? तो ये आपको बताना है चरण काव्य की भाषा कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया था कि चरण काव्य का दूसरा नाम क्या कहेंगे हम उसको? रासो काव्य है, यानी हिंदी साहित्य में जो हमारे काव्य रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो चरण काव्य जो रासो काव्य है वही हमारा चरण काव्य है, वही हमारा, दोनों इसी के नाम है, चरण काव्य और रासो काव्य है। तो ये इसके ऑप्शन देखते हैं हम, का प्राकृत और खा अपभ्रंश, गा डिंगल और घा अवहट। तो चरण काव्य की भाषा कैसी रही थी ये आपको बताना है। चरण काव्य की जो भाषा है हमारी, ये कैसी भाषा रही थी हमारी? तो ये हमारी कैसी रही थी? ये डिंगल भाषा हमारी इसमें देखने को मिली थी। जो चरण कवि हमारे रहे हैं, भाट कवि रहे हैं, उनकी भाषा कैसी थी? डिंगल थी। इसका अर्थ होता है डिंगल से क्या, इसमें कुछ व्यक्तियों ने, कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ लगाया है वीरता की बड़ी बड़ी डींगे मारना। डिंगल का मतलब होता है वीरता की बड़ी बड़ी डींगे मारना, कुछ व्यक्तियों का ऐसा मानना है। तो वो कहते हैं कि डिंगल कैसी भाषा है? डिंगल ऐसी भाषा है कि वीरता की बड़ी बड़ी डींगे मारी जाती है, उसमें डिंगल की भाषा का स्वरूप है। तो लेकिन असलियत में क्या है? डिंगल हमारी कैसी है? डिंगल हमारी दो भाषा है, एक तो डिंगल है, एक हमारी पिंगल है। तो डिंगल में क्या होता है? राजस्थानी और अपभ्रंश दोनों भाषाओं का मेल होता है, उसमें राजस्थानी का भी और अपभ्रंश भाषा का भी। और पिंगल में हमारा क्या होता है? पिंगल में हमारी राजस्थानी और ब्रज भाषा का हमें जो रूप देखने को मिलता है, पिंगल भाषा में राजस्थानी और ब्रज भाषा का दोनों का मिश्रण रूप होता है। ये मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है आपको, बहुत ही अच्छे, क्योंकि आपसे इससे भी क्योंकि पूछा जाएगा डिंगल राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा प्लस और भी कोई भाषा दे देगा और उससे आपसे सही आंसर छटवा लेगा। तो ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको इसको डबल टिक में लगाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं। ये पीजीटी 2004 में आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन हमारे का सिद्ध साहित्य का झुकाव सह साधना की ओर, सिद्ध साहित्य का झुकाव सह साधना की ओर। और खा ऑप्शन है हमारा क्या? सिद्ध साहित्य के प्रीतम कवि सराहबा है। और गा ऑप्शन है हमारा सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। और घा ऑप्शन है हमारा सिद्ध साहित्य का वर्णन पिंगल भाषा में हुआ है। तो ये आपको बताना था, इसमें।
थोड़ी परेशानी हुई है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। इसमें ऑप्शन हमें बताना था सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं था। तो इसमें हमें क्या बताना था, सिद्ध साहित्य का झुकाव साधना के ऑप्शन हमारे क्या क्या थे, ऑप्शन हमारे थे का सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर, खा ऑप्शन था हमारा सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा, और गा ऑप्शन था हमारा सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद दोहा में हुई है, घा ऑप्शन था हमारा सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल भाषा में हुआ था। तो ये ऑप्शन हमारा क्या था, इसमें था खा ऑप्शन हमारा, घा ये क्या कहता है, ऑप्शन घा हमारे सिद्ध साहित्य का जो प्रणयन है पिंगल भाषा में हुआ है, ये हमारा गलत है, ये सही नहीं है। सिद्ध साहित्य का जो प्रणयन है वो पिंगल भाषा में नहीं हुआ। सिद्ध साहित्य कहाँ से, अपभ्रंश भाषा में इसका झुकाव रहा है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा 70वां, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। ये भी पीजीटी में पूछा गया आपसे 2004 में। ये प्रश्न भी आपसे कहाँ पूछा गया, पीजीटी 2004 में पूछा गया। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, तो ये बतानी है आपको कौन सी है। खा कुमार रासो, खा कुमार रासो, घा जयमंग जयचंद्रिका, गा भारतेश्वर बाहुलाल, घा ढोला मारू रा। तो आपको बतानी है इसमें से कौन सी रचना है। तो भारतेश्वरी बाहुबली राज जो थी वो हमारी कैसी रचना थी, ये हमारी रचना थी अपभ्रंश से प्रभावित रचना थी हमारी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज मेरा थोड़ा ये डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं आगे भी अभी ठीक हो जाएगा। चलते हैं। अब मैंने अभी प्रश्न 70 में बताया था आपको अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो अभी ऑप्शन मैंने आपको दिए थे, क्या थे। ये सही आंसर हमारा क्या था इसमें, भारतेश्वर बाहुबली राज, जो किसके द्वारा लिखी गई, भारतेश्वर बाहुबली राज शैलभद्र सूर्य के द्वारा लिखी गई है ना। शैलभद्र सूर्य ने क्या किसको लिखा है, भारतेश्वर बाहुबली राज को। और जयमंग जयचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, जयमंग जयचंद्रिका हमारी लिखी गई है मधुकर कवि के द्वारा, जो मधुकर कवि है हमारे उनके द्वारा लिखी गई है। और ढोला मारूरा दुहा हमारी किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई हमारी किसके द्वारा, कल्लोल के द्वारा। कुमार रासो आपको बताइए दलपति विजय के द्वारा लिखी गई है, ये तो आपको पता ही होगा। और जयमंग चंद्रिका हमारी किसके द्वारा लिखी गई, ये हमारी मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 71, चरण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। अभी मैंने बताया चारण का दूसरा नाम क्या था, राह साहित्य भी इसी को बोलेंगे, चारण साहित्य भी इसी को बोलेंगे, दोनों एक ही नाम है, चारण एवं राह साहित्य है। तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, तो ये आपको बताना है। अभी मैंने ऑप्शन में आपको बता भी दिया। तो ये किसको है, रासो साहित्य है ना। रासो साहित्य और चारण साहित्य दोनों एक ही नाम है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 72, गोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। गोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, तो ये आपको बताने होंगे कौन है इसके रचनाकार। तो ये हमारे ऑप्शन हमारे का गोरखनाथ, खा मतेश्वरनाथ, गा गोपीनाथ, घा जालंधरनाथ। तो ये इसमें से आपको बताना है गोल ज्ञान निर्णय किसके द्वारा रचित है। तो ये किसके द्वारा रचित है, ये भी देखिए आपसे पीजीटी 2004 में ये भी आपसे पूछा जा चुका है, ये वाला प्रश्न भी। ये सभी मैं आपको वादा करती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ, ये प्रश्न आपसे यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे। तो ये है मतेश्वरनाथ, हमारे मतेश्वरनाथ के द्वारा लिखा गया गोल ज्ञान निर्णय। इनकी रचना और कौन कौन सी, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका, ये इनकी रचनाएं थी। मतेश्वरनाथ की रचना कौन कौन सी थी, गोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका। मतेश्वरनाथ कौन से हमारे नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख कवि रहे, आदि जिन्होंने आदि स्थापना की, आदिनाथ रहे हमारे कौन,
मतेश्वर नाथ, और गोरखनाथ के गुरु रहे हैं कौन? हमारे मतेश्वर नाथ। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 73वां, मतेश्वर नाथ का पूजा उपासना का क्या नाम है? यानी मतेश्वर नाथ की जो पूजा थी और उपासना थी उसका क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो ये आपको बताना है, घ मच्छिंद्र नाथ, घ पिपलेश्वर देव, घ विष्णु शर्मा, घ मतेश्वर नाथ। तो ये आपको बताना है क्या है। मतेश्वर नाथ का जो पूजा और उपासना का नाम था क्या था? वो पिपलेश्वर देव था। पिपलेश्वर देव उनका नाम था क्या? पिपलेश्वर देव उनका नाम था, उपासना का नाम था उनकी पिपलेश्वर देव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मतेश्वर नाथ की पूजा या उपासना का क्या नाम है। अगला प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, आला उदल नाम के 2 वीर सरदार थे। वीर सरदारों की लड़ाई, वीरतापूर्वक लड़ाई और योद्धा का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किसका वर्ण विषय है? ये भी देखिए पीजीटी में कहाँ पूछा गया? 2011 में आपसे पूछा गया ये वाला प्रश्न भी। तो ऑप्शन हमारा क्या है? पृथ्वीराज रासो, खा विजयपाल रासो, गा खुमान रासो, घा परमाल रासो। तो आला और उदल कौन थे? आला उदल 2 हमारे वीर योद्धा थे और वीर सरदार थे। वीरतापूर्वक लड़ाई और जो युद्ध हुआ था वो अत्यंत प्रभावशाली था और उसमें दोनों बेचारे क्या हुआ था? मारे गए थे। और प्रभावशाली वर्णन जो देखने को मिला किसका वर्ण विषय है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ थे? ये थे हमारे परमाल रासो में। परमाल रासो यानी दूसरा नाम क्या है उसका? आलाखंड। आलाखंड उसका दूसरा नाम है परमाल रासो का। तो ये कहाँ देखने को मिले हमें? परमाल रासो में। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा बताया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 75 और कहता है, परमाल रासो के रचयिता जो महोबा के राजा परमार्दी देव के आश्रित थे वो कौन थे? जो देखिए उसी से संबंधित प्रश्न हमारा अभी बन गया है। और प्रश्न कहता है परमाल रासो के जो रचयिता हैं जो महोबा के राजा परमार्दी देव का आश्रित था वो कौन था? ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? ऑप्शन का हमारे नरपति नाला, खा चंद्रबरदाई, गा जगनिक और घा जिनदत्त सूरी। तो ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न बनता है। ये किसके कौन थे? ये जगनिक थे हमारे। कौन थे? जगनिक। किसने लिखा है हमारा? परमाल रासो या आलाखंड किसने लिखा? जगनिक ने लिखा है। तो आश्रित कवि कौन हमारे रहे हैं? परमार्दी देव के आश्रित कवि हमारे जगनिक रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? ये प्रश्न आपसे बनता है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक लेकिन कैसा है? उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे हम कौन कौन से हैं। का परमाल रासो, खा पृथ्वीराज रासो, गा विशलदेव रासो, घा खुमार रासो। तो आपको बताना है इसमें रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही क्या है विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? सोच समझ के आप जवाब दीजिए, बताइए कौन सा है। तो ये है हमारा पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो। तो क्यों है इसके बारे में बताई थी आपको। ये क्या है? पृथ्वीराज रासो क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। देखिए दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। चंद्रबरदाई क्या है? हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और डॉक्टर बच्चन सिंह इनके संबंध में लिखते हैं कि समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज रासो की त्रासदी के साथ साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है। और जितनी पृथ्वीराज रासो की है उतनी ही उससे भी कहीं अधिक क्या है? राष्ट्र की है ना जी, उससे भी अधिक कहीं राष्ट्र की है। और यही से देश की दीर्घकालीन त्रासदी की शुरुआत हो जाती है। और अनेक साहित्यिक विशेषताओं के बावजूद हिंदी की रचनाओं में क्या है? सशक्त है। यह सबसे अधिक क्या है? विवादास्पद महाकाव्य रहा है। देखिए क्यों रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्यों रहा है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा क्या है रटने से कोई हमारा आज तक भी कोई भी रटने से महान नहीं हुआ है। रटने से कोई भी जो है क्या है परीक्षाएं बेशक रट्टा मार के कर ली होंगी, लेकिन जो क्या होता है अगर तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप संशय में रहेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कीजिए और आगे आगे आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा उसका। तो मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक विवादास्पद क्यों रहा है, इसके बारे में मैंने भी आपको अभी जानकारी दी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर विनय तोप भट्टाचार्य के अनुसार सराफा का समय क्या है। यानी जो हमारे एक लेखक रहे हैं डॉक्टर विनय तोप भट्टाचार्य जी, उनके अनुसार जो पूछा जाएगा सराफा का समय हमारा क्या रहा है। तो ये प्रश्न हमारा देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या क्या है। ऑप्शन हमारा का 693 ईस्वी और खा है 614 ईस्वी, गा हमारा 633 ईस्वी और घा हमारा 733 ईस्वी। तो ये ऑप्शन में क्या बनता है हमारा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ये हमारा 633 ईस्वी उनका समय रहा है। किसका, सराफा जी का। सराफा हिंदी के भी प्रथम कवि माने जाते हैं, सराफा को भी हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 78 यानी 78वां, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है उनमें से अपभ्रंश की कितनी रचनाएं। देखिए कितना गहराई से प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे, कितना गहराई तक ये प्रश्न आपके साथ जा सकते हैं, ये आप अपने दिमाग से जोर करके विचार करके सोच के समझ के दीजिए। देखिए ये कितनी गहराई तक पूछ लिया आपसे प्रश्न। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर, यानी शुक्ल जी ने 12 ग्रंथ ऐसे अपने बताए हैं जिन पर आदिकाल को वीरगाथा काल उन्होंने साबित किया है, यानी वीरगाथा काल का जन्म दिया है उन्होंने, उसको साबित किया 12 ग्रंथों के आधार पर। उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं, उसमें से पूछा गया है कि अपभ्रंश की जो रचना है उसमें उनमें से कितनी रचनाएं उन्होंने ऐसी हैं जो अपभ्रंश में लिखित हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी है। का हमारा 4, खा हमारा 5 और गा हमारा 12 और घा 6। तो ये आपको बताने कितनी रचनाएं ऐसी जो अपभ्रंश में लिखी गई है। 4 हमारी ऐसी रचनाएं जो हमारी अपभ्रंश में लिखी, 6 हमारी अन्य भाषाओं में लिखी गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 79, कनपटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है। यानी कनपटे क्या होते हैं, कनपटे होते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको, थोड़ी भूल गई हूँ। कनपटे किस पंथ के लोगों को कहा गया ये आपको पहले बताना है। देखिए का सिद्ध पंथ, खा नाथ पंथ, गा जैन और घा बौद्ध। तो ये किस कवि को कहा गया, कनपटे कहा गया नाथ पंथों को। नाथ पंथ क्या थे हमारे, नाथ जो नाथ संप्रदाय के जो हमारे नाथ कवि रहे हैं वो हमारे क्या थे, नाथ पंथ के कवि हमारे रहे हैं। और नाथ पंथ में कौन कौन से हमारे कवि आते हैं, देखिए पहले मैं बता देती हूँ आपको। नाथ पंथ में हमारे आते हैं मतेशनाथ, पहले हमारे आ जाते हैं आदिनाथ। आदिनाथों में क्या आते हैं हमारे, आदिनाथ, 9 नाथ थे हमारे। नाथ संप्रदाय में कितने कवि थे हमारे, 9। आपसे ये भी प्रश्न बनेगा कि नाथ संप्रदाय में कितने कवि हैं, 9 कवि कौन कौन से, एक आदिनाथ है हमारे, दूसरे मतेशनाथ, तीसरे गोरखनाथ, चौथे गाणीनाथ, 5वें चरपटनाथ, 6ठे चौरंगीनाथ और 7वें ज्वेलेंद्रनाथ, 8वें भट्टानाथ और 9वें गोपीनाथ। भट्टानाथ को ही भीमनाथ कहा गया है और गोपीनाथ 9वें थे हमारे गोपीनाथ। तो ये जो कवि रहे हैं हमारे कैसे थे, कनपटे योगियों के नाम से इनको पुकारा गया। कनपटे क्या थे, ये कहते थे अपने आप में ये जो महिलाओं से कोई भी अपना संबंध नहीं रखना चाहते जो, और योग के अनुसार अपने मंत्रों के अनुसार जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी उनके अंदर जो हमारे क्या है, उन्होंने मंत्रों से अपने आप को इतना सिद्ध कर लिया था। जैसे कभी कभी देखने को मिला होगा कुछ लोग क्या होते हैं अपने अंदर इतने अपनी बॉडी को अपने शरीर को अपने अंदर इतना मतलब इतना अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वो उनके अंदर कोई भी बारिश हो पानी हो कुछ भी चीज का कोई भी असर उनके ऊपर नहीं पड़ता, यहाँ तक कि लोग आग में भी चल जाते हैं। ऐसे योगी सिद्ध थे हमारे, सिद्ध योगी, उनको सिद्ध ऐसे मंत्रों से उन्होंने सिद्धों से अपना शरीर को ऐसा बना लिया था, उनको ही कनपटे योगी कहा गया है। यानी कनपटे योगी से मतलब है अपने अंदर जो ऐसी उन्होंने ऐसा योग बना लिया था उसी के अनुसार उनको कनपटे कहा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 80वां, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं और भक्ति आंदोलन के पूर्व में सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। देखिए इसी प्रश्न में भी आपसे कई सारे प्रश्न बन जाते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के कैसे नेता थे, तो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। और क्या है, कहा गया कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है, 2 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। और ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन हमारे क्या क्या है।
ऑप्शन हमारे क्या हैं? ऑप्शन हमारे हैं का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये किस विद्वान ने कहा, ये आपसे पूछा गया। खा हमारा ग्रेसन, घा हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा विनय तोष। तो ये मत किसके द्वारा दिया गया? यानी गोरखनाथ के विषय में ये बताया गया कि गोरखनाथ ऐसे थे कि आज भी आपको देखने को मिलेगा कि गोरखनाथ के जो मंदिर हैं, मंदिर अभी भी सभी जगह यानी पूरे भारत में उनका प्रचार प्रसार भी देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि मंदिर, गोरखनाथ के मंदिर हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गोरखनाथ ऐसे थे कि उनका जो पूरे भारत में आज भी उनका देखने को उन्हें मिलता है। तो एक ऐसा मत दिया था, ये दिया था हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमारा मत ये दिया था। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 81, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी सिद्धों के विषय में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है। तो का ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन हमारा कौन सा है? का सिद्ध निरीश्वरवादी थे, वो कहते हैं कि सिद्ध निरीश्वरवादी थे। और खा है हमारा सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे। और गा हमारा सिद्धों की भाषा कैसी थी? संध्या भाषा कहलाई। और गा है हमारा सिद्धों को क्या? कनपटा योगी कहा गया है। तो सिद्धों को कनपटा योगी नहीं कहा गया, नाथों को कनपटा योगी कहा गया है। और 81 नंबर हमारा क्या था? यही हमारा घा हमारा सही था। सिद्धों को अभी मैंने बताया था, सिद्धों को कनपटा योगी नहीं कहा गया, नाथों को कनपटा योगी कहा गया है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है? इसमें गलत है। ये कहा गया ना इसमें, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिद्धों के बारे में पूछा गया तो सिद्धों के विषय में सही क्वेश्चन को सही आंसर हमारे कौन कौन से? सिद्ध निरीश्वरवादी थे। सिद्ध कैसे थे? निरीश्वरवादी थे। वो किसी भी देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे। और सिद्ध क्या है? नारी भोग में विश्वास रखते थे। और क्या है? नाथ कैसे थे? वो नारी भावना से बहुत ज्यादा अलग रहते थे। वो नारी से बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने उत्पीड़न की भावना उनके अंदर थी, नारी से कोई भी उनका मतलब नहीं था। और सिद्धों की भाषा कैसी कही गई? संध्या भाषा आपको देखने को मिल जाती है। सिद्धों की भाषा कैसी थी? जो मुनिजन विजय और अद्वैत वचन ने क्या है? संध्या भाषा को, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नौ नाथों में कौन शामिल नहीं है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था नौ नाथ कौन कौन से थे। नौ नाथों के विषय में अभी मैंने बताया था, उसी से आपको पता चल गया होगा यहाँ पर कौन कौन से नाथ नहीं थे हमारे नौ नाथों के में। तो देखिए प्रश्न ऑप्शन हमारा का गोरखनाथ, खा आदिनाथ, गा है कढ़ापा और घा चौरंगीनाथ। तो अभी मैंने नौ नाथों के बारे में बताया था आपको। तो इसमें जो कढ़ापा है, कढ़ापा हमारे क्या है? ये अपभ्रंश के कवि हैं हमारे, ये हमारे कवि नहीं है नाथों में, ये अपभ्रंश से संबंधित हैं। तो ये जो है हमारे क्या है? ये नाथ साहित्य में शामिल नहीं है। तो आदि गोरखनाथ, आदिनाथ, चौरंगीनाथ ये तीनों शामिल हैं हमारे नाथ साहित्य में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन थे? ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कौन थे। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी हम। का ज्योतिषर ठाकुर, खा विद्यापति, गा चंद कवि, घा हमारा खुसरो। जो आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले क्या कौन से कवि थे? उन्होंने क्या लिखा था? मुकरिया लिखी थी उन्होंने क्या लिखी थी? और पदावली लिखी थी उन्होंने, और दोहा लिखी थी उन्होंने। ऐसी रचनाएं की जिससे लोग जो क्या मनोरंजन उनकी बहुत अच्छी होती है। जैसे उन्होंने कहा है कि एक घड़ा सिर पर रखा और सॉरी मैं भूल गई, चलिए अभी मैं बता दूंगी उसके बारे में। तो ये कौन थे हमारे? ये आपसे मैंने जो अभी बताया आपको, ये भी आपको पता चल गया हो। ये हमारे कौन थे? ये खुसरो थे। खुसरो हमारे ऐसे कवि थे जिन्होंने इतनी मनोरंजन परक रचनाएं लिखी, बहुत ही ज्यादा लोगों को मतलब तुक्केबाजी करते थे। वो क्या करते थे? तुक्केबाजी थी। अगर कोई भी बात आपसे उनसे कह रहा होता है तो वो तुक्के में उसका सारा अर्थ उसे बता देते। तो उन्होंने खुद भी लिखा है अपने बारे में, उन्होंने लिखा है कि अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जो मैं ऐसी अद्भुत बातें आपको बता सकूं। ऐसा वो बोलते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा के भाव किस कवि में थे? अभी मैंने आपको ये भी बताया भी था, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा के भाव किस साहित्य में आपको मिलता है। ये देखिए ये प्रश्न आपको बन गया है, और इसी से ऐसे से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहा ना तो सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली आपसे बनते रहेंगे। देखिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ऑप्शन हमारा का नाथ साहित्य,
खा सिद्ध साहित्य, गा जैन साहित्य, घा रासो साहित्य। तो नारियों के प्रति जो निंदा और उपेक्षा का भाव देखने को हमें मिलता है, वो कहाँ मिलता है? हमारा नाथ साहित्य में। नाथ ऐसे कवि थे हमारे जिन्होंने क्या किया था? नाथों ने नारी भावना से बहुत ही दूर रहते थे। नारी की उन्होंने निंदा हमेशा की है कि नारी क्या है, हमारे मार्ग की बाधाएं उन्होंने बताई हैं। ऐसा मानते थे वो कि अगर हमारी नारी हमारे साथ में रहेंगी तो हमारी जो है मार्ग की बाधाएं बनेंगी, वो ऐसा बोलते थे। कौन? नाथ साहित्य के लोग, नाथ संप्रदाय के कवि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शंभु की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। शंभु की उस कृति का नाम, ये भी देखिए बहुत अंदर से डीपली प्रश्न आपसे बनता है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है प्रश्न। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या क्या है हमारे? ऑप्शन है हमारा का परमचर्यो, खा डिठड़ेमिचर्यो, घ स्वयंभू छंतर, स्वयंभू छंदस, और घा इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो इनमें से आपसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा कि शंभु की कृति का नाम बताइए जो राम कथा में वर्णित है। तो कौन है इसमें? तो पौमचर्यो ऐसी है जिसमें राम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है ना। पौमचर्यो ऐसी रचना हमारी जो किसने लिखी है? शंभु के द्वारा लिखी गई, हमारी शंभु के द्वारा लिखी गई रचना है हमारी कौन सी? पौमचर्यो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आदिकालीन किस साहित्य किस कृति छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? यानी आदिकालीन की ऐसी रचना कौन सी है जिसमें छंदों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे? ऑप्शन है हमारे का बीसल देव रासो, खा पृथ्वीराज रासो, घा परमाल रासो, घा रामचंद्रिका। तो ऐसा कौन सा हमारा काव्य है जिसमें क्या कृति, हमारी ऐसी रचना कौन सी जिसमें क्या है सर्वाधिक छंदों का प्रयोग हुआ है? तो सर्वाधिक छंदों का प्रयोग क्या में हुआ है? पृथ्वीराज रासों में। पृथ्वीराज रासों का अंगिरस कौन सा था? वीर रस था। अंगिरस था क्या? वीर रस था। और पृथ्वीराज रासों को क्या कहा है? छंदों का अध्याय घर कहा गया है। पृथ्वीराज रासों को क्या कहा गया है? छंदों का अध्याय घर कहा है। और इसमें क्यों कहा है? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है इसमें। 68 प्रकार के छंद इसमें देखने को मिलते हैं। इस कृति में, इस काव्य में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। और शिव सिंह सेंगर ने क्या बताया? चंद्रबरदाई को छपैया का राजा माना है। शिव सिंह, अगर आपसे प्रश्न बताया कि शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को क्या माना है, तो छपैया को राजा उन्होंने इसको माना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बीसल देव रासो की गृहिणी नायिका है, यानी बीसल देव रासो की मैंने अभी बताया भी था आपको। बीसल देव रासो की गृहिणी थी, यानी जो उसकी नायिका थी, जो वियोग कथा जिसके बारे में लिखा गया है, वियोग विरह कथा का वर्णन जिसमें किया गया बीसल देव रासो में, उसकी जो नायिका है वो नायिका कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं हमारा का नागमती, खा विद्यापति, गा संयोगिता, घा रासमती। तो ये आपको बताना है ये कौन थी? ये हमारी थी रासमती, है ना। बीसल देव तृतीय की पत्नी थी रासमती, और उनकी विरहवता का वर्णन इसमें किया गया और कहा गया उनसे, अगर पत्नी पति के बिना पूछे समझे सोच विचारे कुछ भी काम करती है तो वो गलत हो सकता है, यानी उसके लिए गलत साबित हो सकता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? चर्यापद क्या है? यानी चर्यापद के बारे में पूछा गया। चर्यापद क्या है? चर्यापद क्या है? तो चर्यापद ऑप्शन देख लेते हैं हम। चर्यापद क्या है? बौद्धों का एक ग्रंथ है चर्यापद। बौद्धोत्तर तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाला पद है। और घा सिद्धों की आचार संहिता है। घा हमारा नाथों की आचार संहिता है। तो ये बताना है हमारा क्या प्रश्न हमारा ये है। ये क्या था? ये हमारा ऑप्शन था खा नंबर। खा था हमारा क्या था? बौद्धों के द्वारा, बौद्ध जो थे हमारे बौद्ध तांत्रिक चर्या के समय गाया जाने वाला उनका क्या था? एक पद था। वो क्या करते थे? तंत्र विद्या यानी तंत्र मंत्र के द्वारा जो भी अपने उनके अंदर था, तंत्रों और मंत्रों के द्वारा अपने जो का उन्होंने एक तरह से शरीर को बनाया है, तो वो जो उनके उससे पहले उसे चालू करने से पहले क्या करते थे? वो एक पद गाते थे। तो वही पद है क्या है? चर्यापद। चर्यापद क्या है? वही चर्यापद है जो बौद्धों के द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाया जाने वाला पद है। ये भी आपसे प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 89। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनको सम्मिलित करना है, उन्हें सही बताना है कौन से कवि की कौन सी सही रचना है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, देवसेन किसने के? देवसेन, द्वाकोस, सरहापा,
श्रवकाचार, शैलभद्र सूरि, योगसार, जयेंदु, भारतेशु, बाहुबली। तो आपको बताना है इसमें कौन सी रचना देवसेन की। देवसेन की कौन सी रचना? देवसेन की रचना है हमारी श्रवकाचार, जिसमें क्या बताया गया, गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया गया देवसेन की रचना में। और 933 का समय रहा है। और सराहपा की कौन सी रचना है? सराहपा की कौन सी रचना है? दोहा कोश। और चर्या गीति, एक चर्या गीत इनकी कौन सी, अभी मैंने आया था अभी ऑप्शन में, चर्या गीत किसकी रचना है? सराहपा की। और शैलभद्र सूरि की क्या है? शैलभद्र सूरि की भारतेशु, बाहुबली रास है। और जयेंद्र की कौन सी रचना है? तो योगसार है। अब इसी से आपको मिलान कर लीजिए, इसमें से कौन सी रचना, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए अब इसमें से ऑप्शन हमारा खा सही है, क्योंकि देखिए और बाकी को छोड़िए। श्रवकाचार देवसेन की हमारी श्रवकाचार, सराहपा की कौन सी? हमारी दोहा कोश। और शैलभद्र सूरि की भारतेशु, बाहुबली रास। और जयेंद्र की कौन सी थी? हमारी योगसार। तो इनसे हमें पता चल गया हमारी रचना कौन सी सही है, कौन से कवि ने कौन सी रचना को लिखा है। तो इसी से आपसे ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन आपसे बनेगा अगर आपने कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ा है तो ऑप्शन आपसे बिल्कुल ऑटोमेटिकली बनेगा, ये मेरा आपसे पूरी तरह विश्वास है। तो चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।